हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टू जेड स्टडी चैनल में। और आज आप वीडियो बहुत दिनों के बाद देख पा रहे हैं। थोड़ा बीच में अव्यवस्था हो गई थी, इसकी वजह से मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आपको 10th क्लास के NCERT सिलेबस के तहत तो 4.2 को देख रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट बनाया था, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें बताया था कि कैसे उनको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, उनके वैल्यूज, उनके रूट्स, उनके मूल कैसे प्राप्त करते हैं, तो उनको समझाया था। उसी से रिलेटेड यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है, जो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 पार्ट हैं, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं सेकंड में। उनको उन वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, उनको आइए समझते हैं। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? तो इसमें निकालना है कि सर्वप्रथम उन दोनों के पास में 45 अभी प्रेजेंट टाइम पर देखें तो दोनों के पास में कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, लेकिन दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो यहाँ से 2 प्रकार से इनको बना सकते हैं, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है तो आप 2 अज्ञात राशियों को लेकर के नहीं सॉल्व करेंगे, वरना वैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं होती तो 2 अज्ञात राशियों को लेकर के भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। परंतु हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाना है, उसके बाद में हमें इसके मान निकालना है कि उन दोनों के पास में कितने कंचे थे। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, उन दोनों को मान लो एक कति मान लेंगे। मान लो जॉन के पास में x कंचे थे, तो जीवंती का निकालने के लिए 45 में से x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि उन दोनों को मिला करके 45 कंचे हैं। कहा ना, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यदि जॉन के पास 45 में से x है, जीवंती के पास निकालना है तो 45 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस वक्त दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो अब दोनों, एक के पास x थे, दूसरे के पास 45 - x थे। अब दोनों के कंचों से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक हो जाएगा x - 5, दूसरा हो जाएगा 45 - x - 5, और उन दोनों का जो गुणनफल है वो है 124। तो प्रारंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे उनको निकाल के देना है। तो ठीक है, इसमें देखेंगे, माना जॉन के पास x कंचे थे, इसलिए जीवंती के पास, देखो इन दोनों को किसी को भी आप मान सकते हैं। जीवंती के पास जो कंचे होंगे वो हो जाएंगे 45 टोटल थे, तो 45 - x। अब आगे उसने कहा है कि इन दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए हैं। तो यहाँ से यदि हम प्रश्नानुसार लिखें तो प्रश्न में उसने कहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे खोए हैं, तो जॉन ने भी 5 खो दिए हैं, तो 5 घटा दें उससे, और जीवंती ने भी 5 खो दिए हैं। 45 - x थे ऑलरेडी, और उसमें से 5 खो दिए हैं। तो अब जो बचे, तुम दोनों के बचे हुए कंचों का जो गुणनफल है वो 124 है। प्रश्न में ऐसा कहा गया। अब इनको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 45 - 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 - x = 124। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई 40 से, तो ये हो जाएगा 40x। x का -x से करेंगे तो x² हो जाएगा। 5 का 40 से करेंगे, 5 हो जाए 20, और 5 का माइनस का x से करेंगे, -5 - x तो प्लस हो जाएगा। 5 का x से करेंगे तो 5x हो जाएगा, इधर 124। अब यहाँ से देखो 5x और 40x है स्टूडेंट्स। 40x
और 5x दोनों ऐड कर लेंगे तो 45x हो जाएगा, और माइनस x² माइनस 200 और उसको इस साइड लेंगे आप तो माइनस का 124 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसके बाद देखो 124 और 200 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसको सही क्रम में रखेंगे, माइनस का x², फिर माइनस के ये प्लस का हो जाएगा 45x, फिर माइनस का हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। देखो ये x² यदि माइनस में इसको प्लस करना चाहें तो इसमें पूरे में हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का, ये प्लस हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसके सब जब तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा ये हो जाएगा x²। ये देखो ये प्लस का था, यहाँ पर प्लस का रहेगा, तो अब इसके साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 45x, और इधर का ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो क्या करना होता है, 324 की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके उन गुणनखंडों के ऐसे जोड़े बनाना कि आपको 45 मिलना चाहिए यहाँ पर। तो आप इसको करें 324, ये हो जाएगा 2 से करेंगे 2 16 जो, और ये 2 2 जो 2 8 1, 3 से करेंगे 27, 3 9 जो 3 3 जाओ 3 1। अब इनके ऐसे पेयर करना 45 मिलना चाहिए आपको, तो आपको खुद बनाना है। 2 2 जो 4 4, 3 जो 12 करें यदि, और 3 3 जो 9 9, 3 जो करना है 27, तो कितना बन रहा है 3 3 जो 9 9 3 जो 27, ये हो रहा है 12 27 12, किसी तरह से 45 नहीं हो रहा, तो इसको और आगे दूसरी तरह से बनाइए। तो इसमें देखते हैं कि इसको यदि ऐसे बनाते हैं 3 3 जा 9 9 4 जा 36, और 3 3 जा 9, इससे देखें यदि 2 2 जा 4 4 3 जा 12 3 जा 36। अब ये 3 3 जा 9 36 और 9 को यदि प्लस करें कि आपको 45 मिल जाएगा। आप 45 की जगह पर लिख सकते हैं x² माइनस 36 प्लस 9, और x दे रखा था x लिख देंगे 324 इक्वल टू 0। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करिए 36x और माइनस 9x। देखिए माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो दोनों ये माइनस हो जाएंगे, और x का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ में x आ जाएगा, प्लस 324। इसके बाद अब इन दो के पेयर बना करके कॉमन लीजिए, इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x माइनस 36, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों से यदि माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 के टेबल में करेंगे तो ये 36 टाइम पर आ जाएगा। अब 36 x माइनस 36 दोनों से कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा आपका x और यहाँ से माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखो 36 और 9 को यदि बारी बारी से ट्रांसफर करेंगे तो x के दो मान आ जाएंगे 36 और 9। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीवंती और जॉन के पास में 36 और 9 कंचे थे स्टार्टिंग में। अब देखो इसमें ये क्लियर नहीं होगा आपको कि किसके पास कितने थे। यदि आप ऐसे करेंगे तो जॉन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 रहेंगे, यदि जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे। ऐसा आपका आंसर देना पड़ेगा। तो दोनों को क्लियर नहीं करेंगे, अथवा करके लिखना पड़ेगा कि जॉन के पास 36 तथा जीवंती के पास में 9, या जीवंती के पास 36 जॉन के पास 9 कंचे थे, ठीक है। इसमें सेकंड को देखिए कैसे करना है। तो इसमें सेकंड में दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है
प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, यानी 55 रुपये में है आपको, 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर। जब यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज को जटिल कर दिया है तो समझिएगा कि वो कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से। मान लो एक दिन में निर्मित संख्या आपकी x है, तो 55 में से x को घटा देंगे तो जो मिलेगा वो आपका प्रत्येक खिलौने की कीमत है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है। ठीक है, प्राप्त संख्या के बराबर है। तो उस दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 है, तो 750 रुपये उस दिन की निर्मित कुल खिलौनों की संख्या में जो लागत हो रही है 750 रुपये। तो उस दिन निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या कितनी है वो निकालना है। तो यही मान के चलेंगे यहाँ से कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, लिखेंगे माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। ठीक है, अब आगे आप पढ़िए स्टार्टिंग में क्या कहा उसने कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से उस एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या से को घटाने से प्राप्त होगा। इसलिए लिख देंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होगा। कर दिया। अब देखो ये तो एक खिलौने की कीमत है, परंतु खिलौने कितने बनाए थे x। तो अब प्रश्नानुसार हम यहाँ पर आगे बताएंगे, उसको क्या बताया उसने कि उनका उस दिन के खिलौने जितने भी निर्मित किए गए थे वो निर्मित करने से निर्मित लागत जो थी, निर्माण करने की जो लागत थी 750 रुपये नहीं 750 रुपये थी। तो आप लिख सकते हैं जब एक खिलौने की कीमत इतनी है तो x खिलौनों की कीमत कितनी होगी, गुणा कर लेंगे और वो बताया कि 750 रुपये। अब इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 55x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 750 इक्वल टू 0। इसको सही क्रम में रखिए और चिन्ह बदलना है तो पूरे समीकरण में x माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखो जो माइनस का था वो प्लस का हो गया है और जो प्लस था वो माइनस हो गया, क्योंकि पूरे समीकरण में माइनस का मल्टीप्लाई किया है। इस चीज़ को ध्यान देना आप लोगों को। अब इसके बाद क्या करना है, 750 कैसे गुणनखंड करना है कि आपको 55 मिलना चाहिए कि जोड़ने घटाने पर जो प्राप्त हो 55 रहे। तो आप इसको फैक्ट करेंगे तो आपको 25 और 30 मिल जाएगा, करेंगे तो 750 हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं तो 30 एंड 25 55 हो रहा है। तो आप इससे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया इसलिए साइन चेंज हो गया, एक्स का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स दोनों में आ गया। अब जो है यहाँ से इनको अलग अलग कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x से कॉमन लें और इधर से इन दोनों से कॉमन लें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x से कॉमन लेंगे तो केवल x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 30 और दूसरे वाले से 25x और प्लस 750 में से कॉमन लेंगे तो माइनस का 25 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से x माइनस 30 जब कॉमन ले लेंगे तो आपको पहले वाले से बचेगा x, दूसरे से माइनस के 25 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से आप इससे 30 और इससे 25 को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो x के दो मान आ जाएंगे 30 और 25। ठीक है, इस तरह से आपको बताना था कि उस दिन निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या कितनी है। तो ये आप यहाँ से बता सकते हैं, ये तो x 30 है, ये तो 25। इस तरह से यहाँ से
आपको कंफर्म हो जाएगा। ये निकालना था। तो इसके बाद जो बाकी वीडियो, इसके आगे के जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में आप देखेंगे, और अगले वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय।